नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में चले अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शांति और विश्वास के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, न कि बुलडोजर के नीचे उनके अधिकारों को कुचलना है। हिंदी में किए गए एक ट्वीट में प्रियंका ने आरोप लगाया है कि लद्दाख में अपने संवैधानिक अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे लोगों के साथ ज्यादती की जा रही। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि कश्मीर में आम जनों की सुनवाई किए बिना उनके घरों पर बुलडोजर चलाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश लोगों से बनता है, शांति व भरोसे के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, न कि उनके अधिकारों को बुलडोजर तले कुचलना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बेदखली अभियान पर मीडिया में आई खबरों के स्क्रीनशॉट भी ट्वीट के साथ अपलोड किए हैं। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा कि 2024 में भाजपा का अंत निश्चित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तथ्यों और आंकड़ों को पेश करते हुए केसीआर ने केंद्र सरकार की विफलताओं और तेलंगाना के प्रति भेदभाव का खुलासा करते हुए कहा कि अब भाजपा शासन अपना अंत 2024 में देखेगा। विधानसभा के बजट सत्र में अपने अभिभाषण में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बांग्लादेश युद्ध के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आजय माना गया है, लेकिन बाद में लोगों ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ये लखा के वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के नए दृष्टिकोण को दिखाता है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया नए भारत के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक समय था जब ऐसे महज 100 समझा जाता था। पिछले कुछ सालों में देश ने इसे धारणा को बदल दिया है। आज यह सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि भारत की ताकत भी है। यह भारतीय रक्षा उद्योग और आत्मविश्वास के दायरे पर केंद्रित है। टेक उद्योग में 17,400 से अधिक कर्मचारियों ने वैश्विक स्तर पर फरवरी के महीने में नौकरी खो दी है। भारत में भी कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। 2023 में अब तक दुनिया भर में लगभग 340 कंपनियों ने 1.10 लाख से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की है। इस महीने छंटनी शुरू करने वाले प्रमुख कंपनियों में याहू, बायूज, गोडैडी, गिटावा, ईबे, ऑटोडेस्क, ओलेस ग्रुप और अन्य शामिल है। layoff.fyi की वेबसाइट के अनुसार जनवरी में 1 लाख के करीब लोगों ने वैश्विक स्तर पर जनवरी के महीने में नौकरी खो दी है। अकेले जनवरी में दुनिया भर में 288 से अधिक कंपनियों द्वारा औसतन प्रतिदिन 3,300 से अधिक तकनीकी कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मंदी की आशंकाओं के बीच आने वाले दिनों में नौकरियों में और कटौती की संभावना है। आपको बता दें, दुनिया भर में कोरोना मामले में अब कमी आई है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन देशों में चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान शामिल है। केंद्र ने अब कोरोना का खतरा कम होता दिखाए हवाई सुविधा फॉर्म अपलोड करने के नियम को भी हटा दिया। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उभरते हुए नए वेरिएंट्स की निगरानी जारी रखेगा और भारत आने वाले सभी यात्रियों में से 2% की कोविड-19 के लिए रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। नई गाइडलाइन 13 फरवरी से लागू हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों में इन 6 देशों में कोरोना वायरस के मामलों में भारी गिरावट के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में बाद अब भारत में भी धरती कांपी है। सिक्किम में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया है सिक्किम के युकोसोम शहर में आज तड़के सुबह करीब 4:15 बजे 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। यह यूके से 17 किमी उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई में था। तत्काल भूकंप से किसी के हालत होने या संपत्ति के नुकसान की जानकारी अभी नहीं मिली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक सिक्किम के युकोसोम शहर में भूकंप के झटके आज सोमवार को सुबह करीब 4:15 में महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 नापी गई है। राजस्थान बीजेपी में बदलाव की शुरुआत हो गई है। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना देने के बाद अब बीजेपी में चर्चा तेज है कि बीजेपी हाईकमान राजस्थान को लेकर क्या फैसला लेने जा रहा है। कई तरह के बदलाव की चर्चा है। कटारिया की जगह राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा? विपक्ष के नेता के ऐलान के साथ ही बीजेपी में पार्टी की लीडरशिप को लेकर एक इशारा साफ तौर पर मिल जाएगा। लिहाजा चर्चाओं का बाजार गर्म होने लग गया है। राजस्थान में यह पहले से तय
है कि कटरिया को कभी से राज्यपाल बनाकर विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जा सकती। विधानसभा में गुलाब चंद कटरिया की जगह विपक्ष के नए नेता के नाम पर सबसे अधिक चर्चा है। उप नेता राजेंद्र राठौर की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उसकी पहली वजह तो यह है कि जब 2018 में कटरिया को विपक्ष का नेता बनाया गया था, उस वक्त राजेंद्र राठौर दावेदार थे, लेकिन तब राठौर को यह कहा गया था कि 2 साल बाद कटरिया की जगह उन्हें यह कमान दे दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में इजाफे की उम्मीद लगा रहे कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का ऐलान होली के दौरान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में इसका दावा किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में मोदी सरकार की ओर से 4% का इजाफा हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 38% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसमें 4% की बढ़ोतरी का अनुमान श्रम ब्यूरो के महंगाई के आंकड़ों आने के बाद लगाया जा रहा है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% हो सकता है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी दादरी क्षेत्र के 24 गांवों के किसानों के परिवारों की महिलाएं, पुरुष और बच्चे एक समान मुआवजा, नौकरी और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर एनटीपीसी के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सैकड़ों किसान एनटीपीसी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए एनटीपीसी के मुख्य मार्गों को छावनी में बदल दिया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बाद किसानों ने एनटीपीसी से आ रही नहर में उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नहर में उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रही है महिला, पुरुष और बच्चे एनटीपीसी दादरी क्षेत्र के 24 गांवों के किसानों के परिवारों के लोग हैं। इनकी जमीन एनटीपीसी के प्लान को बनाने के लिए अधिग्रहित की गई थी। बीते साल नवंबर में जब किसानों के प्रदर्शन किया था और एनटीपीसी के मुख्य प्रवेश मार्ग को जाम कर दिया, तब पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बचाव और लाठीचार्ज कर रहे तितर बितर किया था। इस बार पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इलाकों को छावनी में बदल दिया है, जिसके बाद किसानों ने एनटीपीसी से आ रही नहर में उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बिहार के युवा रोजगार की तलाश में देश के कई बड़े शहरों में जाते हैं और दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में इन युवाओं ने अपनी मेहनत से हर क्षेत्र में कामयाबी पाई है। इस युवा टैलेंट को बिहार के विकास में योगदान देने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है, जिसमें सरकार युवाओं को बिजनेस करने व उद्योग इकाई स्थापित करने के लिए लोन देगी। बिहार सरकार की इस योजना के तहत राज्य के उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन फॉर्म अपलोड किया है। देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो रहा है। इसमें तापमान 3 से 5 डिग्री गिरावट आई है। मौसम में बदलाव के कारण दिल्ली एनसीआर में आज से तेज हवाएं चल रही। ऐसा लग रहा जैसे तूफान आ गया हो। हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी जारी रहेगी। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्य की शीतलहर के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बागेश्वर धाम और उसके पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते कुछ समय से काफी चर्चा में है। हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण इंडिया टीवी के प्रसिद्ध कार्यक्रम आपकी अदालत में भी दिखाई दिए हैं। यहाँ उन्होंने सनातन और हिंदू राष्ट्र समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस बीच ताजा खबर ये मिली है कि बागेश्वर धाम के दरबार में पावरफुल नेताओं का जामवाड़ा लगना शुरू हो गया है। सोमवार को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ बागेश्वर धाम के प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। वही खबरें ये है कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बागेश्वर धाम के दरबार में बड़े और प्रभावशाली नेताओं का जामवाड़ा लगता नहीं है। लेकिन जिस राज्य में बागेश्वर धाम है, वहां के पूर्व सीएम दरबार का दौरा करे और उसके कुछ ही दिन बाद वर्तमान सीएम भी दौरा करने का प्लान बनाए, तो ये काफी हैरान करता है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।